नमस्कार, मालती की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ एक टोस्ट की रेसिपी। ये बना रही हूँ मैं एवोकाडो टोस्ट। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी टोस्ट बना रखा है। यदि आप एक बार इस तरीके से ये एवोकाडो टोस्ट बनाओगे तो सारे टोस्ट खाना ही भूल जाओगे। तो ये है एवोकाडो। ये थोड़ा हरे कलर के होते हैं जब ये कच्चे होते हैं, लेकिन थोड़े से जब ये पक जाते हैं तो थोड़ा इनका कलर बिल्कुल ये ब्लैक सा हो जाता है। तो इसी तरीके से लेना है। तो ये थोड़ा सा यदि हार्ड वाले हों तो वो कच्चे होते हैं तो उनको ना लें। ये थोड़े हल्के काले टाइप के हो जाते हैं जब पक जाते हैं। तो इनको काटने का भी अलग तरीका है। तो ये मैंने दो एवोकाडो से बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट। तो इनको ये बीच में से ऐसे चीरे लगाने चाकू से ऐसे घुमा के, तो इसके अंदर जो गुठली है वो भी आराम से निकल जाती है। तो हमें इसका जो पल्प है उसको पल्प को चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। इसका टोस्ट ब्रेड हम ब्रेड में लगा के खाएंगे इसको। तो ये ब्रेड को मैं टोस्ट करूँगी। इसमें मैं बिना टोस्टर के बना रही हूँ, तवे में ही। जिसे जिनके पास टोस्टर नहीं है तो बिना टोस्टर के भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों अच्छे से काट दिए हैं। आइए, जो भी काटने के बाद ये चम्मच से आसानी से इसका पल्प निकल जाता है। ये सारा ही चम्मच से हम ऐसे निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाता है हमारे पल्प। हमें धीरे धीरे करके सारा ये पल्प निकाल रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। ये विटामिन सी और विटामिन ई होता है इसमें। ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो ये आराम से ये हम इसके जो पल्प है ये निकाल दिया है मैंने। ये आराम से निकल जाता है। तो इसको ये जो एक फोक की सहायता से मैं इसको मसल रही हूँ। आप चाहे तो जैसे पोटैटो मैशर है उससे भी मसल सकते हो। यदि ये पका हुआ हो तो ये आराम से फोक से ही ऐसे ही अच्छे से मैश हो जाता है। बिल्कुल धीरे धीरे करके हम क्या करना है, मैं फोक की सहायता से कर रही हूँ। इसका वैसे कोई टेस्ट नहीं होता है, ना कोई खट्टा होता है ना मीठा होता है। लेकिन जब इसका हम ब्रेड टोस्ट बनाते हैं कुछ थोड़ी सी सब्जियों के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी भी है। तो मैंने थोड़ा ये प्याज डाल दिया है, थोड़ा मैंने डाल दिया है टमाटर बारीक काटे हुए, और थोड़ा मैं हरा धनिया के पत्ते काट के डाल दिए हैं, और थोड़े से मैंने डालने हैं हरी मिर्च, और स्वाद अनुसार मैं डालूंगी नमक, और थोड़े मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाला था। अब इसमें मेन है, इसमें नींबू भी ज़रूरी डालना है, लेकिन अभी मैं ये ओरिगेनो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। ये में इटालियन सीजनिंग है, तो इससे भी जो ये टोस्टर का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। इसका टेस्ट भी, जो मैंने ये ब्रेड टोस्ट बनाए थे तो बहुत ही टेस्ट होता है। तो इसमें नींबू ज़रूर डालना है। बाकी चीज़ें यदि आप सब्जियाँ ना भी डालो तो नमक, हरी मिर्च और नींबू का रस, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये जल्दी भी बन जाता है और बहुत हेल्दी भी है, बहुत टेस्टी भी है। इसमें फाइबर की मात्रा में भी फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम ज़्यादा तो इसको खा नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महंगा फ्रूट है। ये 60 से 70 रुपये का एक फ्रूट आता है। लेकिन जैसे कभी कभी तो हम इसको खा सकते हैं, टेस्ट के लिए बहुत बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैंने 2 ब्रेड ले रखे हैं। तो मैंने एक तवा में थोड़ा बटर डाल के इसको ब्रेड को मैं अच्छे से टोस्ट करना है। यदि आप टोस्टर में ये ब्रेड को टोस्ट करना चाहते हो तो ब्रेड टोस्टर में भी कर सकते हो, लेकिन मैं तवे में ही कर रही हूँ। दोनों साइड से मैं अच्छे से टोस्ट करना है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी भी बन जाता है। जब भी भूख लगे तो कभी कभी इसका टोस्ट भी बना के खाना। तो आप एक बार बनाओगे तो आप इसका टोस्ट ज़रूर खाओगे बार बार ही, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है इसका टोस्ट। यदि आपने एक बार इसका टोस्ट खा लिया एवोकाडो का टोस्ट तो बाकी टोस्ट खाना आप भूल जाओगे। तो मैंने दोनों को अच्छे से सेक लिया है। अब मैं इसको जो मैंने एवोकाडो जो मैंने पेस्ट बना रखा है इस पेस्ट को लगाऊंगी, और ऊपर से मैं पनीर भी कद्दूकस करके डालूंगी, जिससे इसका जो टेस्ट है वो हेल्दी भी है, बहुत ही टेस्टी होता है। फिर ये ऐसे में बना के मैंने ये दोनों में मैं ये एवोकाडो का भी पेस्ट है मैंने उस दोनों में लगा दिया है। ऐसे ऐसे ब्रेड में लगाना है। ऊपर से मैं पनीर कद्दूकस कर डालूंगी। इसको ऐसे इसको हम सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। ऊपर से मैं पनीर को कद्दूकस कर रही हूँ। आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी कमेंट करके बताना। यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब मैं ऊपर से ये पनीर कद्दूकस के डाल रही हूँ। आप चाहे तो बिना पनीर के बना सकते हो, लेकिन जैसे पनीर डाल के बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी होता है, हेल्दी भी है। जब भी आपका मन करे तो आप इस तरह से एवोकाडो टोस्ट बना सकते हो। हेल्दी टेस्टी टोस्ट बन के तैयार हो गया है। अब मिलती हूँ मैं आपको अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको मैंने सर्व किया है
होममेड टमाटो चटनी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।